अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करंट फाइनल टर्म पेपर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन पेपर मैथ 401 का डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो है। आज 30 अगस्त को पहला पेपर जो हुआ है 9:30 AM वो आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जो MCQs हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है सारे याद नहीं हैं, और जो ज़्यादातर थे वैसे मैं आपको बता दूं कि वो पास्ट पेपर्स में से ही थे। और दूसरा ये जो क्विज़ 3 अभी आया था ना हमारा रिसेंट क्विज़ 4 से पहले, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट हुए थे। स्टेटमेंट्स सेम नहीं भी थी तो लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही थे। तो ज़्यादातर मतलब 80% ऑब्जेक्टिव जो है ना वो वही था जो पास्ट पेपर और क्विज़ 3 के अंदर, यानी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत आसान होने वाला है अगर आप लोग पास्ट पेपर्स और ये जो क्विज़ 3 हैं ये तैयार कर लेते हैं। क्विज़ 3 की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, काफ़ी सारे चैनल्स पे पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा पास्ट पेपर सॉल्व जो हैं वो भी आप डाउनलोड करके उनके ऑब्जेक्टिव लाजमी कर लें। बहुत ज़्यादा MCQs उनमें से आए हुए थे, जिनमें एक MCQ ये था कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई थी और आपने उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। एक ये था कि जिसके अंदर आपने आइजन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, यानी लेमडा फाइंड करना था। उसके अलावा यूलर जो फॉर्म है उसकी ओरिजिनल फॉर्म पूछी गई थी, वो आपने बतानी थी। उसके अलावा आपसे एक इक्वेशन दी हुई थी और पूछा हुआ था कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो वो रियल और रिपीटेड रूट्स जो है उस बारे में एक MCQ था। इस तरह के MCQs थे। और सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड MCQ आया हुआ था कि सिंगुलर पॉइंट फाइंड करें, यानी ऑब्जेक्टिव बेसिकली ज़्यादातर पास्ट पेपर्स में से ही आया हुआ था। क्विज़ 3 में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद अपने सब्जेक्टिव पे चलते हैं, वो आप लोगों के लिए मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सेम जैसे पेपर में आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, जी फाइंड एजन वैल्यूज़ ऑफ 2303। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपने सिर्फ इसकी एजन वैल्यूज़ यानी लेमडा की वैल्यू बस फाइंड करनी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर था राइट ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर यू। फॉर आपको नीचे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एक du प्लस d प्लस 2 इंटू वी इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 इंटू यू माइनस 2v इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखनी थी। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के थे, 2 3 मार्क्स के थे और 2 5 मार्क्स के थे। तो 2 मार्क्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा 3 मार्क्स का, उसके अंदर क्या था, शो दैट y इज इक्वल टू c1 x पावर -1 प्लस c2 x पावर 4। ये आपने रिजल्ट शो करना था, यानी आपका जो इक्वेशन है ना जनरल फॉर्म वो ये आनी चाहिए अगर आपको ये गिवन हो x² d² y ओवर dx² माइनस 2x dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और सोल्यूशन ये आना चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, फाइंड एजन वेक्टर फॉर -5 1 4 -2। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसके लिए आपने आइजन वेक्टर फाइंड करना था। तो आइजन वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको उन्होंने लेमडा खुद ही से दे दिया था। लेमडा की वैल्यू उन्होंने कहा था -6 पुट करनी है, आपने आइजन वेक्टर्स फाइंड करने थे, वेक्टर फाइंड करना था। और ये भी 3 मार्क्स का था। तो ये जो नीचे एंड वाले 2 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 मार्क्स के पूछे गए थे, ऊपर वाले 2 मार्क्स के थे। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जी पहला आ रहा है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई थी, x² d² y ओवर dx² प्लस 11x dy बाई dx प्लस 24y इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए उन्होंने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी 5 मार्क्स का था, राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर x फॉर। ये 2 इक्वेशंस आपको दी हुई थी, x प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, y प्राइम माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 3 e पार्ट t। ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है, और अगर रिपीट नहीं भी होगा सेम स्टेटमेंट तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, करंट पेपर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैथ से रिलेटेड आपको प्रेपरेशन वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैथ 202 की और मैथ 301 की। इसके अलावा मैथ 101 की भी। तो अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको सजेस्ट करें, बहुत डिटेल से मैंने समझाया। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी। और अगर इस क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिली हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।